जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और सत श्री अकाल करते हैं आशुकांश योद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एक बहुत प्यारा सा मेथड 100 वाला मेथड हम स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का आगे की ओर क्लास का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों यकीन मानिए आज मजा आने वाला है। एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होगा 100 वाला मेथड। दोस्तों आप सभी का माइंड में आ रहा होगा 100 वाला मेथड क्या है। आप सभी बैठिए, थोड़ा सा अपने आप को थामिए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, मजा आ जाएगा 100 वाला मेथड। दोस्तों जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कमेंट्स जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, आप अपनी ओर से काम करना बिल्कुल ना भूले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 100 वाला मेथड। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट में प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं लेकर के चलता हूं इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड में। क्या है प्राइस का, किसका, प्राइस का, और एक है क्या, कंजप्शन। क्या है, कंजम्पशन, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है दोस्तों, प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। क्या है, एक्सपेंडिचर। ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। ये तीनों वर्ड प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, तीनों वर्ड एक दूसरे से एक ही धागा में बंधा हुआ है। कैसे, देखिए, अगर हम प्राइस को कंजप्शन से गुना करें तो ये एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो आएगा मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर होगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये हो जाएगा कीमत। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कीमत। कंजप्शन को बोलते हैं खपत, क्या हो जाएगा, खपत। और ये एक्सपेंडिचर को बोलते हैं व्यय, या फिर इसे कहा जाएगा खर्च। क्या कहा जाएगा दोस्तों, खर्च। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। आप चीनी खरीदने गए, क्या खरीदने, चीनी खरीदने गए, शुगर, क्या, शुगर डाल दीजिएगा। अगर हम ये बोलते हैं शुगर का प्राइस 40 रुपया प्रति केजी है, 40 रुपया पर केजी है, 40 रुपीज पर केजी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, इसका प्राइस हुआ। क्या हुआ दोस्तों, प्राइस। क्लियर है। आप दुकान में गए, प्राइस इसका कितना है, 40 रुपीज पर केजी, और आप यहाँ पर इसे कितना लेते हैं, आप इसका खपत यानी क्वांटिटी, सपोज दैट इसका क्वांटिटी जो है आप इसे 2 केजी लेते हैं। कितना, 2 केजी। 1 केजी का दाम 40 रुपया, तो 2 केजी आप खरीद के लाए, तो 40 के लिए मतलब 40 के रुपया केजी से 2 किलो का कितना हो जाएगा, 80 रुपया होगा। यही 80 रुपया आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर होगा। मतलब प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, एक्सपेंडिचर आया। कोई दिक्कत है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए। क्लियर है, ध्यान से देखना है। 3 चीज का बात किया है। आप इस क्वेश्चन का कोर को पकड़िए। कीमत, पेट्रोल पर अतिरिक्त यह खर्च रहा, और पेट्रोल खरीदे गई मात्रा, कीमत, उसका खर्च एक्सपेंडिचर, और मात्रा यानी कि उसका क्या हो जाएगा, कंजप्शन, खपत, कितना मात्रा। एक बात याद रखिएगा, प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करने से जो एक्सपेंडिचर आता है, यहां पर हम क्या करेंगे, 100 वाला मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, 100 वाला मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड, आप नोट कर लीजिए, 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड। अब ध्यान दीजिएगा, इस मेथड में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे आपको। क्लियर, ध्यान दीजिए। इस मेथड में क्या करते हैं, बीच में रखते हैं 100, उसके बाद में यहाँ पर एक सिरा खींचेंगे, नीचे एक सिरा खींचेंगे। ठीक है, ऊपर में रखेंगे, जिन भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको ऊपर रखेंगे, तो प्राइस हो जाएगा, कंजप्शन होगा।
और दोनों को गुना करने पर जो डेटा आता है उसको रखेंगे नीचे, यानी कि प्राइस और कंजप्शन को गुना करने पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। कीमत और खपत को गुना करने से आएगा खर्चा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगा, क्लियर है? देखा ध्यान से देखना। 100 वाला मेथड उस समय लगेगा जब यहाँ पर प्राइस रहेगा, क्या रहेगा, कंजप्शन रहेगा और एक्सपेंडिचर, ये दोनों को गुना करने पर आपका ये आता है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा, 100 वाला मेथड लगेगा। या फिर यहाँ पर ये डेटा दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है और आपको प्राइस पूछा है, उस समय क्या लग जाएगा, 100 वाला मेथड लगेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आपका ये रहा। फर्स्ट में क्या रहेगा, जो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है प्राइस या कंजप्शन ऊपर में रहेगा, मल्टीप्लाई करने से जो डेटा आता है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर। इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे आगे नंबर का क्वेश्चन में। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। अब ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है, ध्यान से देखना। प्राइस जो है 19% से क्या हुआ है, बढ़ गया है। प्राइस 19% से बढ़ गया है, क्या हुआ है, बढ़ गया है। और पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है। और एक्सपेंडिचर का क्या बात है, एक्सपेंडिचर केवल 12% ही अतिरिक्त करना चाहती है। तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई कीमत को कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए, पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को, यहाँ पर जो पेट्रोल खरीदा जाएगा उसका मात्रा यानी कि खपत को कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, जब पेट्रोल का कीमत बढ़ गया और अपना देखो 19% से पेट्रोल का कीमत बढ़ा और अपना खर्चा को केवल देखो 12% ही वो व्यक्ति बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पेट्रोल का कीमत बढ़ने से उस व्यक्ति का यानी कि सुनीता का इनकम तो नहीं ना बढ़ा, उसका सैलरी तो नहीं ना बढ़ा। तो पेट्रोल का कीमत बढ़ने के कारण केवल उसका क्षमता इतना है कि अपना खर्चा को पहले जो हो रहा था वहां से 12% बढ़ा सकती है। तब क्या करेगी, अपना जो पहले जितना मात्रा में पेट्रोल खरीदते थे वो पेट्रोल का खरीदने की मात्रा को कमी करना पड़ेगा, तभी ना भाई सरवाइव कर पाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो कीमत बढ़ने से खपत को कम करना पड़ता है, क्लियर है? कीमत बढ़ने से खपत ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप यकीन मानिए, आप लॉज में रहते हैं, रेंट में रहते हैं, जहां भी रहते तैयारी करते हैं, टमाटर जब 80 रुपया किलो होता है तो उस समय पाव लेके आता है, और जब वही चीज 5 रुपया 10 रुपया आता है तो 2-3 केजी लेके आते हैं। आप खुद देखिए, मतलब किसी वस्तु का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है? चलो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 वाला मेथड लगाएंगे। 100 वाला मेथड में बीच में रखते हैं 100, जिसको गुना करना किया जाता है उसको रखा जाएगा ऊपर में, यहाँ पर प्राइस या फिर कंजप्शन, नीचे क्या होगा, एक्सपेंडिचर, नीचे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, देखो अब यहाँ पर प्राइस या कंजप्शन दोनों में से कोई एक डेटा दिया हुआ होगा, तब देखिएगा प्राइस 19% बढ़ा है। अगर प्राइस पहले 100 था तो 19 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा, 119 होगा। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर पहले 12% बढ़ जाया, पहले 100 था तो 100 का 12% 12 होगा, और 12 जब बढ़ेगा तो ये 112 बनेगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब देखिए यहाँ पर उसका जो कंजप्शन है, उसका खपत को, उसका मात्रा को कितना प्रतिशत से कम करना पड़ेगा। आप यहाँ खुद देखिए, 119 से डेटा क्या हो गया, 112 हुआ, कितना कम हुआ, अब बोलिएगा 7 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 7 कम हुआ है। देखिए 119 से 112 हो चुका है, तो कितना कम हुआ, 7 कम हुआ। किससे, तो 119 से। किससे, 119 से। परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको काटना तो बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या होगा, 700 को 119 से जैसे भाग देंगे, 100 का कितना गुना, 5 बार जाएगा एक बार, कितना होगा, 5 बार। 119 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 119 का 5 गुना 595, 595। और 700 में जब 595 घटेगा तो निकल के आएगा 105। कितना आएगा, 105। यहाँ दशमलव से 0 लगाएंगे, अब लगभग कितना बार जाएगा, अप्रोक्सीमेट 19, 8 अप्रोक्स जा रहा है, 8 गुना 100 का 8 गुना 8 गुना 800 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना होगा फाइनली, 119 का 8 गुना करो दोस्त, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 52, 952। माइनस करिए जरा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना होगा फाइनली, यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा 448 बचेगा। कितना जा रहा है, 48। ठीक है,
मतलब आप यहाँ कह सकते हैं नियरेस्ट नंबर तक है तो उसको हम 6 कह लेंगे। कितना हो जाएगा? 5.8 है तो इसको नियरेस्ट में कितना बोला जाएगा? 6 के करीब होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़े, देखते जाइए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आपको समझ में आएगा। जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा नंबर आएगा तो क्या आएगा? 100 वाला मेथड। यहाँ देखिए, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, खपत को कितना प्रतिशत के साथ में कमी करना चाहिए? ध्यान से देखना, एक बात किया हुआ है किस चीज का, देखो कीमत, प्राइस जो है 18% से बढ़ गया है। अगर इसका व्यय एक्सपेंडिचर का बात, इसका क्या हो जाएगा? कंजप्शन का बात करें, कंजप्शन नहीं दिया हुआ है, क्लियर है? कंजप्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है। और वो अपना एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय को 12% के साथ में बढ़ाना चाहता है। दोनों को गुना करने पर ये आता है, इसमें कोई दिक्कत कोई शक नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, देखो दो को गुना करने पर एक चीज नया चीज बन के आ रहा है, कौन सा मेथड? अब बोलेंगे 100 वाला मेथड। यस, देखिए 100 वाला मेथड यहाँ पर करेंगे। 100 ऊपर में क्या रखें? जिन क्वांटिटी को गुना करना पड़ता है, प्राइस, यहाँ पर कंजप्शन, नीचे क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखिए, प्राइस को 18% से बढ़ाने के बाद कि अगर 100 का 18% बढ़ाएंगे तो 118 होगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा? 118। उसका एक्सपेंडिचर 12% बढ़ेगा, अगर 100 था पहले तो यहाँ 12 बढ़ेगा तो हो जाएगा 112। अब देखिए घट गया या बढ़ गया, तो आप बोलिएगा घट चुका है। तो उसका कंजप्शन को बोला है कमी करना चाहिए, कितना? आप देखिए खुद यहाँ कितना कमी हो रहा है, 18 था वो 12 हो चुके, 118 से 112 कितना घट गया? तो 6 घट चुका है। कितना घट चुका है? 6 घटा है। कितना के ऊपर? 118 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऊपर कितना हो जाएगा? 600 का, इसको डिवाइड करना है कितना से? 118 से। अब ध्यान से देखना कितना गुना करेंगे, 5 गुना 118 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 590। 590 तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। दशमलव से यहाँ 0 लगा दोगे और कम हो जाएगा, फिर 0 लगाओगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। मतलब फाइनली 5 पॉइंट इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। तो आगे जो कुछ भी आएगा 118 के यहाँ पर 8 गुना 9 गुना जो भी जाएगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 5.0 करके कुछ नंबर आएगा, तो उसको हम नियरेस्ट वैल्यू कितना कहेंगे? 5.1, क्योंकि 5.3 कह नहीं पाएंगे, ये 6 तो ज्यादा होगा, 5.6 ज्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर है? नियरेस्ट में देखना 5.0 करके जो भी आए आप डिवाइड कर लीजिएगा, उसको हम लिख सकते हैं 5.1 अप्रोक्सीमेट। बताइए कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 56 बनाते हैं। 55 खत्म हो चुका है और देखिए क्वेश्चन 56 क्या बोला है। चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय 5% से बढ़ाना चाहता है। देखो कीमत बढ़ गया, 17% से कीमत बढ़ा है और व्यक्ति जो है अपना खर्चा को 5% बढ़ाना चाहता है, तो खपत को तो कम तो करना पड़ेगा ना। पहले जितना केजी लिया जाता था उसमें सब क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। भाई अपना जो सैलरी है वो तो बढ़ा नहीं है और कीमत एकदम आसमान छू रहा है, तो खपत तो कम करना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर प्राइस का बात करें तो यहाँ पर 17% के साथ क्या किया है? इंक्रीज किया है। और उसका व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है 5% के साथ में बढ़ाना चाहता है, तो उसका कंजप्शन को कितना प्रतिशत के साथ क्या करना पड़ेगा? ये दोनों को गुना करने पर ये आएगा। और जब भी दोनों को गुना करने पर एक डेटा आता है तो वहां पर कौन सा मेथड आएगा? 100 वाला मेथड। कौन सा? 100 वाला मेथड। क्लियर है? अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे 100 वाला मेथड। अब इस 100 वाला मेथड में क्या होगा? एक डेटा ऊपर रखेंगे जिसको गुना किया जाता है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन दोनों में कोई एक डेटा का मान दिया होगा और नीचे क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस का दिया हुआ, अगर प्राइस पहले 100 था, 100 का 17 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 117। और एक्सपेंडिचर पहले अगर 100 हुआ करता था उसमें से 5% बढ़ेगा तो अब क्या हो जाएगा? 105। देखिए 117 से डेटा 105 में आ गया है, तो घट गया या बढ़ गया? आप बोलिएगा डिक्रीज हो गया, कमी हुआ। और यही कमी दिखाएगा आपका कंजप्शन का। देखिए कितना कम हुआ है? तो आप बोलिएगा 12 कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 12 कम हुआ। कितना के ऊपर? 117 के ऊपर। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुना करेंगे। क्या कर देंगे? गुना करेंगे। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, 117 से गुना तो करना पड़ेगा, क्या करोगे? मजबूरी है ना। यहाँ पर 1200 होगा बटे क्या होगा? 117। देखो कितना गुना जाएगा? कितना गुना जाएगा? 117 का अगर हम 10 गुना कर दे, 10 गुना तो कितना हो जाएगा? 1170।
और 1200 में जब 1170 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 30 होगा, दशमलव से 0 आ जाएगा। 117 का कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। 117 का कितना गुना हो जाएगा दोस्तों 2 गुना। कुछ गलत हो रहा है नहीं, यहाँ पर 2 गुना होगा। तो 117 का 2 गुना कितना होगा 234, और इसमें से जब माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 34 में 640 हो जाएगा, 60 और 6 66 बचेगा, कितना आ जाएगा 66। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है 66 बच जाएगा। ठीक, अब बताइए 117 का कितना गुना, यहाँ दशमलव से 0 आ जाएगा ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगा जहां तक हमको दिखाई दे रहा है 10.3 के करीब जाएगा, ठीक है, लगभग में पूछा हुआ है। अब इसको अगर डिवाइड भी करना चाहो तो कितना जाएगा 4 गुना 5 गुना जो भी हो 5 गुना जा सकता है, ठीक है। 100 का 5 गुना 500 होगा, 17 का 5 गुना 85 होगा, तो 585 585, हाँ 5 भर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 585, उसमें से माइनस करोगे जो भी डेटा आएगा 5 भर जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकते हैं 10.3 लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। जब भी दो डेटा को गुना करने पर थर्ड आएगा तो वहीं पर क्या आएगा 100 वाला मेथड आप याद रखेंगे। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा पढ़िए, आपका फेज 9 का क्वेश्चन है ना। जब एक वस्तु की कीमत 23% की वृद्धि हुई, देखो प्राइस जो है 23% के साथ में क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। एक्सपेंडिचर का बात करें तो वो कितना था 5% केवल बढ़ा था। देखो प्राइस 23% बढ़ गया लेकिन खर्चा को केवल 5% से बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं कंजप्शन को तो कमी करना पड़ेगा ना। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, देखो कंजप्शन में कितना प्रतिशत की कमी किया है, क्लियर है, ध्यान से देखना। तो जब भी दो चीज को गुना करने पर तीसरा चीज आए तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 100 वाला मेथड, क्या हो जाएगा 100 वाला मेथड, 100 वाला मेथड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब 100 वाला मेथड में क्या करते हैं, बीच में रखते हैं 100, एक धागा यहां से एक धागा नीचे, ऊपर में किसको रखेंगे प्राइस या कंजप्शन को, दोनों को गुना करने के बाद जो आता है उसको रखेंगे एक्सपेंडिचर नीचे। अभी दोनों में से कोई एक डेटा दिया होगा, या प्राइस दिया रहे या कंजप्शन दिया रहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइस को 23% से बढ़ाया है, अगर वो प्राइस पहले 100 था, 100 में 23% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 123, और इस जो एक्सपेंडिचर है 5% से बढ़ाए, अगर पहले 100 था उसमें से 5% बढ़ेगा तो हो जाएगा 105। अब देखिए जरा यहाँ पर घटा या कम हो गया तो खपत अब कम हो जाएगा 123। अब यही कमी खपत यानी कंजप्शन का बारे में बताएगा, ठीक है। देखो 123 से डेटा 5 हो चुका है, कितना कम हुआ तो आप बोलिएगा 18 कम हुआ, कितना कम हुआ 18 कम हुआ, किसने में से 123 में से, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे 100 करेंगे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब उसको डिवाइड करने के साथ क्या हो जाएगा आंसर मिलेगा। अब 1800 को डिवाइड करना 123 से, अब 1800 को 123 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1800 को किससे डिवाइड करना है 123 से, तो डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर जैसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा एक बार जाएगा, 80 में 23 घट गया, 80 में 23 घट गया, किसके करीब जाएगा 14 13 15, ठीक है 4 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पर हो जाएगा देखो 123 का एक गुना, 80 में 23 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया 7, उसके बाद यहाँ पर 7 में 2 5, कितना बचेगा 57, 7 3 10 5 6 7 8, ठीक है, कितना बच जाएगा 57। और जब 57 बचेगा उसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 570। अब 123 का कितना गुना जाएगा 4 गुना, कितना गुना 4 गुना, और 4 गुना जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 या 12, ठीक है, 4 का 2 गुना 8 9 हो जाएगा 92, और 4 1 492, 570 में 92, यहाँ पर कितना बार गया 4 बार जाएगा, 14 टाइम्स जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कितना से जाएगा, 2 से जाए 6 से जाए, माइनस करो यहाँ पर कितना होगा आपका, इधर 8 होगा और उधर 70, तो यहाँ पर बनेगा 78, क्या हो जाएगा 78। डेसिमल से अगर यहाँ डेसिमल रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर डेसिमल से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 123 का कितना गुना, 123 का 6 गुना 5 गुना, जहां तक लग रहा है 123 का कितना गुना हो जाएगा 5, 5 दिया 15, 5 दूना 10 11 5 6, 600 कितना हो रहा है 16, 16
अगर यहाँ पर इसका 6 गुना कर दे, 6 × 18, 6 × 12, 13 का 3, 1 6 और 1 7, 738 यहाँ पर 6 के करीब जाएगा। किसके करीब जा रहा है? 6 के करीब चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 14.6%, 14.6%, 14.6% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन तो है, बट कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन से आप कितना दूर भागेंगे? जब तक आप इस चीज से लड़ेंगे नहीं, अपना कैलकुलेशन को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कोई उपाय वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो दोस्त, यहां तक में किसी भी बच्चा को डाउट है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। यह था 100 वाला मेथड, प्राइस कंजप्शन और क्या था? एक्सपेंडिचर। प्राइस था, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। यहां पर हम यूज करेंगे 100 वाला मेथड। ठीक है, तो इसी के साथ में अब खत्म हो चुका है 100 वाला मेथड, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट। ठीक है, जो बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, अब वीडियो को रिकॉल करके देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। इसमें बहुत सारा टेक्निकल चीज है नहीं, है ना। जब भी दो चीज को मल्टीप्लाई करके नया चीज आएगा, वहीं पर आएगा 100 वाला मेथड। क्लियर है? तो आप बताइए, आपका तैयारी कैसे चल रहा है? और आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे, और अगली सेशन में एक नया कंसेप्ट के साथ में आपसे पुनः मिलेंगे। आपको पुनः कहूं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो? ठीक है, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, आप अपनी ओर से अपना काम करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक हमें पहुंचाने का काम करें। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।